आपको हर एक मोमेंट में जीतना है और आप बड़ी गेम जीत जाओगे। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका वापस से द लैडर पर। और आज हम बात करने वाले हैं फेलियर एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में और मेरा क्या मानना है फेलियर को लेकर और मेरा क्या व्यू है उस टॉपिक पर, उस कॉन्सेप्ट पर, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो फेलियर या सक्सेस, ये जो दो चीजें हैं, मतलब जिसमें हमको दिखता है कि चॉइसेस हैं कि आपने कुछ भी काम करा तो या तो आपको सक्सेस मिलेगा या आपको फेलियर मिलेगा। सबसे पहले तो ये आइडिया ही फ्लॉड है अपने आप में। आई मीन ये आइडिया हमको आ जाता है स्कूल के टाइम से ही। जब हम पेपर देते हैं तो या तो हम पास होते हैं उसमें फेल होते हैं और उसी के बेसिस पर हमको आगे ग्रेड किया जाता है। और काफी हद तक लोगों का जो भी हमारे बारे में व्यू होता है, जो भी हमारे बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, उसका काफी बड़ा मेजर फैक्टर जो वो डिटरमाइन करता है वो होता है हमारे ग्रेड्स, हमारे स्कोर्स, जो कि बताता है कि हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। समझ रहे हो कि मतलब जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं टीचर्स भी, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे होते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं एग्जाम में, उन लोगों को टीचर्स भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और काफी ज्यादा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करा जाता है उनका बिहेवियर को चेंज करने के लिए। शेम और बेसिकली उनको काफी बुरा फील करा जाता है ड्यू टू द फैक्ट कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं वो। इस वजह से हमारे दिमाग में जो पर्सपेक्टिव बन जाता है फेलियर को लेकर वो हो जाता है कि इसको अवॉइड करना है ऑल टुगेदर, हमको इस तरफ जाना ही नहीं है और हमको सिर्फ सक्सेस की तरफ जाना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं तो अब हम उसमें बेस्ट होना चाहते हैं ऑफकोर्स। मतलब हम अगर मान लो कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और कोई मैच है तो मैं चाहूंगा कि मैं जीत जाऊं, है ना। बट यही पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पर ना वो चीज गेम नहीं रह गई, वो खेल नहीं रह गया। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है ना। बट उसको अब तुम गेम की तरह ले ही नहीं रहे हो। गेम का पॉइंट है मजे करना। तुम वहां पे गए हो, फर्क नहीं पड़ता तुम जीते हैं हारे, तुम्हें मजा आना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा जीत जो जाएगा। अगर मान लो तुम शाम को क्रिकेट खेलने गए हो दोस्तों के साथ, जो जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। खूब बस अंदर से लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने ज्यादा रन बना लिया, कुछ कर लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों टीम्स को मजा आएगा खेलने में अगर गेम अच्छा था तो। अगर दोनों टीम्स को मजा नहीं आया खेलने में तो गेम बेकार था, दोनों लोग फेल हो गए कहीं ना कहीं। अगर क्योंकि गेम का ऑब्जेक्टिव जीतना नहीं, मजे करना है, समझ रहे हो। तो अगर तुम जीत जाते हो पर तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो और अपने टीम वालों को डांट रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये करके जीत भी गए मतलब सामने वाली टीम को हरा दिया, उसके बावजूद जो गेम का होल पॉइंट था तुम उसमें फेल हो गए हो। तो सबसे पहली बात तो ये हमको समझना जरूरी है कि फेलियर है क्या, है ना। जिसको हम समझ रहे हैं फेलियर है, हो सकता है वो फेलियर हो ही ना, और जो एक्चुअल में फेलियर है हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और फेल होते चले जा रहे हैं। तो दो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि नॉर्मल लाइफ में हम किन चीजों को फेलियर मानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एकेडमिक्स का एग्जांपल, दूसरा हम लेंगे एक सोशल रेलम का एग्जांपल। सोशल डोमेन में हम कैसे फेल हो जाते हैं, जब लोग समझते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एकेडमिक्स में कैसे फेल होते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मेरे को लेट से 6 महीने या 8 महीने बाद देना है, और वो एग्जाम का रिजल्ट डिटरमाइन करेगा कि मैं पास हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वो एग्जाम मैंने क्लियर कर दिया। अगर वो कोई एंट्रेंस एग्जाम था तो जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिलना था उसके थ्रू वो मिला या नहीं मिला विल डिटरमाइन कि मैं सक्सीड हुआ या फेल हुआ। और सोशल डोमेन में क्या एग्जांपल हो सकता है? एक फेल्ड रिलेशनशिप जिसको लोग बोलते हैं, एक आपकी फ्रेंडशिप थी जो फेल हो गई, या आप किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में डेट कर रहे थे वो फेल हो गया। क्या होगा वो कि अब आपकी उस बंदे से बात नहीं होती, अब आपको उस बंदे से कांटेक्ट खत्म हो गया ड्यू टू सम आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और एनी रीजन। अब जो मेरा एक्चुअल में ओपिनियन है इन चीजों के बारे में, इन चीजों के फेलियर और सक्सेस के बारे में, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एकेडमिक्स की बात चली रही थी सबसे पहले एग्जाम्पल में, तो पहले उसी पे ही आते हैं। देखो एकेडमिक्स में या स्किल बिल्डिंग में आपका दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। या तो वो आपको रिसोर्सेज अर्न करने के लिए चाहिए चीज, मतलब पैसा कमाने के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए चाहिए। या दूसरी चीज हो सकती है कि आपको एक ड्राइव है अंदर से कुछ करने की, कि मतलब कुछ कोई आर्टिस्टिक पैशन है आपके अंदर, या फिर अगर मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, कि आप चाहते हो कि आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और आप उसमें कंट्रीब्यूट करो, तो फिर आपके अंदर से एक मोटिवेशन है उस काम को करने की। ये दो रीजन हो सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल चीज को चूज करने के। अब मान लीजिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना, तो अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम या एक पर्टिकुलर करियर जो आपका इनिशियल प्लान था उसके थ्रू आप वो नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने और करियर ऑप्शन हैं, इतने और तरीके हैं पैसे अर्न करने के, वो भी इंटरनेट आने के बाद तो और ज्यादा डेवलप हो गए हैं, और जो पहले भी थे वो पता चल गए हैं
कि अगर एक चीज वर्क नहीं भी करती है तो भी और बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। दूसरा रीजन जो था कि मतलब आपके अंदर कोई ड्राइव है किसी काम को करने की, तो अगर आपके अंदर एक्चुअल में कोई ड्राइव है तो वो एक एग्जाम आपकी उस ड्राइव को नहीं रोक पाएगा, नहीं आपको रोक पाएगा। तो वो पेपर, वो एग्जाम एक तरीका था जिसके थ्रू आप वहां नहीं जा पाए, तो फेलियर नहीं हुआ वो। अब मान लीजिए कि आपने कोई पेपर दिया, लेट्स जस्ट से कि आपको इंजीनियर बनना था, आपने जेईई का पेपर दिया और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई जिसकी वजह से आपको कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। लेट्स जस्ट से कुछ ऐसा सीन होता है। उस केस में भी अगर आपके अंदर ड्राइव है कुछ करने की, तो जितने भी आपके ग्रेड्स आए हैं उनके बेसिस पे आपको कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल ही जाएगा जिसमें आप इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। और करिकुलम मैं मानता हूँ आईआईटी का ऑब्वियसली बेटर होगा, इसीलिए उसकी रेपुटेशन है। बट अगर आप देखना चाहें कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर ड्राइव है और वो किसी स्टीम कॉलेज से नहीं आया है, उसको कंपेयर करोगे किसी एक ऐसे बंदे से जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा है लेकिन उसके अंदर कोई ड्राइव नहीं है अपने काम को करने की, तो जो पहला वाला बंदा है वो आराम से रोज मेहनत करके दूसरे वाले बंदे से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देगा उस फील्ड में। तो अगर आप मान रहे थे कि वो एग्जाम फेलियर है क्योंकि उसकी वजह से अब आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो आपको करना था, तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही मतलब जो भी रीजन था आपका वो काम करने का, आप अभी भी वो काम अचीव कर सकते हैं। भले ही वो रास्ता बंद हो गया बट आप अभी भी वहां जा सकते हैं। और तो और मेजर बात ये भी है कि उस एग्जाम का सक्सेस या फेलियर तब डिसाइड नहीं होगा जब उसका रिजल्ट आएगा। एक्चुअल सेंस में अगर आप देखें तो उसका सक्सेस या फेलियर तब डिसाइड होगा जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप रोज सुबह उठकर या तो पढ़ने बैठ रहे हैं या पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपका डिसिप्लिन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो ट्रू सेंस में डिसाइड करता है कि आप सक्सीड हुए या फेल हुए। स्कूल में अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं भी आए या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कॉलेज डिटरमाइन होता है। बट द ट्रू थिंग दैट यू लर्न इन स्कूल इज कि कोई एक ऐसा काम है जो आपको करने में 2 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, बट उसके बावजूद आप डिसिप्लिन लगाकर मेहनत कर वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल सेंस में वो मार्क्स कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर आपने एक पूरे साल या आधे साल भी डेडिकेशन से पढ़ाई करी, रोज 6 घंटा दिया, 8 घंटा दिया, 10 घंटा दिया अपनी पढ़ाई को, जिसमें आप हो सकता है इंटरेस्टेड हो सकता है ना हो, तो आप जीत चुके हो। क्योंकि आप एक ऐसा काम जो नहीं करना चाहते वो भी बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत करके कर सकते हो रोज। तो सोचो जब आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जो आप करना चाहते हो, वो आप कितने बढ़िया, कितने आसानी से, कितने बेहतरीन तरीके से करो। ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात। अब बात करते हैं सोशल रिलेशन की बात। अगर आप बोलते हो कि आपकी किसी एक बंदे के साथ 6 साल तक बहुत अच्छा रिलेशन था और अब वो रिलेशन नहीं रहा है, तो वो एक तरीके से आप लूज कर दिया आपने, आप हार गए उस रिलेशनशिप में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की बुक है। उसमें एक बहुत प्यारी एनालॉजी दी है, वैसे वो तो ओवरऑल लाइफ की बात करता है बट वो यहाँ भी अप्लाई होती है कि हम ना एक रेनबो ब्रिज पर भाग रहे हैं और रेनबो ब्रिज के एंड पे हमको एक गोल्डन पॉट दिख रहा है जिसकी तरफ हम अंधे आंखें बंद करके रेनबो की सीनरी वगैरह छोड़कर भागे जा रहे हैं, बस ये देखने के लिए गोल्डन पॉट में क्या है जो ब्रिज के एंड पे है। और जब हम एंड में पहुंचते हैं और पॉट को खोलते हैं तो पता चलता है कि वो खाली था और हमने बहुत सारी बढ़िया सीनरी लूज आउट कर दी बस इस गोल्डन पॉट के लालच में, जो एक्चुअल में खाली निकला है। सेम वही चीज होती है हमारे सोशल रिलेशंस में भी। हम किसी रिलेशनशिप के एंड में उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी बंदे से 10 साल तक दोस्ती रखूंगा तो उस 10 साल के बाद मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा या कुछ मिलेगा, या वो बंदा अचानक से बहुत बढ़िया इंसान बन जाएगा, मैं बहुत बढ़िया इंसान बन जाऊंगा 10 साल का मार्क पूरा होते ही और हमको कुछ मिलेगा। नहीं दोस्त, एक्चुअल सेंस में हर एक मोमेंट जो हमने उस बंदे के साथ स्पेंड करा है वो काउंट होता है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल था या फेल्ड था। आप कभी भी सोशल रेल में हारते नहीं हैं अगर आप लूज आउट नहीं कर रहे हैं किसी चीज पर। अगर आप एक अच्छे बंदे हैं, सामने वाले का अच्छा चाहते हैं और सामने वाले के साथ अच्छा करते हैं, तो आप वहीं के वहीं जीत चुके हो। उसके बाद आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बंदे के लिए एफर्ट्स पुट करी और सामने से उस बंदे ने एफर्ट्स पुट नहीं करी तो आपकी एफर्ट्स वेस्ट हो गई। आपकी एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुई। अगर आप कुछ करते हैं तो वो आपके बारे में बताता है और सामने वाला बंदा कुछ करता है तो वो आपके नहीं उसके बारे में बताता है। तो अगर एक सोशल रिलेशन में आपने सब कुछ करा, सारी अच्छी चीजें करी, बट सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं भी हुई, तो आप फिर भी जीत गए क्योंकि आपने एक ऐसे बंदे के साथ अच्छा बिहेव करा, अच्छे से कंडक्ट करा अपने आप को, जो सामने से वैसा नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल वही बात जो पहले सोची थी, अगर आप एक ऐसे बंदे से मिलेंगे जो बिल्कुल सही होगा आपके लिए, तो सोचो आप प्रिपेयर हो गए। अगर आप किसी गलत बंदे के साथ इतने अच्छे से रह सकते हो तो किसी सही बंदे के साथ कितने बेहतरीन तरीके से रहोगे, आप सोच रहे हैं। तो किसी भी तरीके से ना अकेडमिक्स में ना सोशली आप कहीं लूज आउट नहीं कर रहे हैं। आप लूज आउट सिर्फ एक चीज से करेंगे, अगर आप फेल होने से डरोगे और एक्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि
असली सक्सेस रोज एक्ट करने में है, और एक्ट ना करना फेलियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां पर बोलना जरूरी नहीं है वहां भी बोल रहे हो, जहां पर चुप बैठना है वहां चुप नहीं बैठ रहे हो। ना काम करने से मेरा मतलब है जब तुमको पता है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, यहाँ पर मेरी तरफ से एफर्ट्स डलनी चाहिए, हो सकता है पढ़ाई की तरफ, हो सकता है मेरे खुद की ग्रोथ की तरफ, हो सकता है किसी बंदे की तरफ, और आप नहीं डालते हैं वो एफर्ट्स, तो आप फेल हो रहे हैं, तो आप हार रहे हैं। अदरवाइज किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आप हार नहीं रहे हो, आप जीत रहे हो। हर एक मोमेंट में जो आपने किसी बंदे के साथ स्पेंड करा, जो आपने किसी बुक को पढ़ने में स्पेंड करा, जो आपने कोई सीरीज देखने में स्पेंड करा, जिससे आपने कुछ सीखा या आपने उसको एंजॉय करा, आप उस मोमेंट में जीत गए हो। आपको हर एक मोमेंट में जीतना है और आप बड़ी गेम जीत जाओगे, क्योंकि बड़ी गेम यही है। कोई ऐसा कोई, जैसा होता है कि एंड में कोई गेम के एंड में बॉस फाइट होती है या कुछ होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में सिर्फ ये रोज के दिन होते हैं, जो आज था, जो कल था, जो परसों था, बस यही दिन बार 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 होते हैं। और उसमें तुमको सही काम करना है, उसमें तुमको रोज वो करना है जो तुमने सोच रखा है तुमको करना है, कुछ नया सीखना है, थोड़ा एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ चिल मारना है, पढ़ाई भी करनी है, और ऐसे करते करते काम करते रहना। तो यही है दोस्त, तुम हारोगे नहीं अगर तुम काम करते रहोगे, अगर तुम सही चीज करते रहोगे। तो काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने जॉब के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति काम करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, चिल करो उनके साथ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर भी फेल होने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, काम कर रहे हो। बाकी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भूल जाओ। तुम गेम के एंड में नहीं जीतोगे, तुम रोज खेल रहे हो तो तुम रोज जीत रहे हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों को भेजो जिनको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे सबको ही पता होनी चाहिए तो सबको भेजो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।